हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 10th क्लास के हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका चैप्टर 6 आज हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और बोला गया है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे हमने लगा दी, तो ये वाली जो लाइन है ये इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड बचेगी उसके पैरेलल होगी हमारी, ठीक है। तो ये बात बोल रखी है, ये कौन सी थ्योरम बताती है? पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी बताती है हमें, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम बताती है कि जब एक दो लाइंस के मिड पॉइंट्स को एक लाइन मिलाती है तो वो थर्ड लाइन की पैरेलल होती है किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है। तो इसी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें से ए बी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी पी आर के है इज इक्वल टू सी ए पी यू के हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी जो ट्रायंगल इनमें से, देखो पी क्यू आर सी ए बी, पी क्यू आर सी ए बी सी, बस इनका सीरीज चेंज कर रखा है, पैटर्न चेंज कर रखा है कि कौन सा कैसे क्या हमारे पास रिलेशन बनाएगा। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स बना लेंगे जिनके नाम दे देंगे, ये ही ले लेते हैं, एक तो ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल हम साइड में लेंगे। डायरेक्ट पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, इसको देखते हुए लिखेंगे, जो कंडीशन दे रखी है हमें, कंडीशंस को देखते हुए हम लिखेंगे ए बी डिवाइड क्यू आर के, मीन्स ए बी की जो समांतर होगी वो हमारी क्यू आर होंगी। तो यहाँ पे क्यू लिया जाएगा और यहाँ पे आर। अगला क्या है हमारा, बी सी और पी आर, बी सी पी आर के है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। ए सी सी ए पी क्यू के, सी ए पी क्यू के डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। अब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल का नाम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ए बी सी और हमारे पास सिमिलर पूछा है क्यू आर पी, इस तरह का कोई नाम देखेंगे हम, अगर हमें मिलता है तो ये आंसर होगा, अदरवाइज देखते हैं यहाँ से नेम स्टार्ट कर रखा हो, क्या पता यहाँ से कर रखा हो। चलो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, पी क्यू आर और दूसरा है सी ए बी, यही हमें ऑप्शन मिल गया। देखो यहाँ से इस ट्रायंगल का नाम स्टार्ट किया पी क्यू आर, इसी पैटर्न में इस वाले ट्रायंगल का नाम होगा सी ए बी, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन चेक कर लेंगे हम, क्योंकि नेम तो सारे वही दिख रहे हैं घुमा फिरा के, बस अल्फ़ाबेट्स को इधर उधर कर रखा है, तो अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न कहाँ से देख पाएंगे हम, यहाँ से जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, नहीं, स्क्वायर तो एरिया वाले में आता है। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, डायरेक्ट रेशियो पेरीमीटर और साइड्स का, पेरीमीटर और साइड्स का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो साइड्स का रेशियो होगा वही हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर का होगा। तो रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर स्क्वायर वाला पूछा जाएगा तो वो हमारे एरिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी एंड एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर 9/4 है एंड बी सी इज इक्वल टू 15 है, देन पी आर। अभी मैंने बताया था कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया का स्क्वायर 9/4 डायरेक्टली इक्वल होता है हमारे पास बी सी, जो साइड है हमारे पास बी सी यहाँ से है और नीचे हमें पी आर दे रखा है, तो बी सी 15 दे रखी है, पी आर हमें निकालना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। तो 9/4 और इसका स्क्वायर के बराबर होते हैं साइड के। अभी हमने इस क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट 3 में देखा था कि द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल टू एरिया होता है, तो जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया के हमने ले लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर जाके हमारे पास स्क्वायर रूट बनेगा 15/PR। स्क्वायर रूट जब ओपन करेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा इज इक्वल टू 15PR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास PR इज इक्वल टू 15/3 इंटू 2 बनेगा, और 3 से कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट, PR की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, AB
डिवाइड डी इज इक्वल टू बी सी डिवाइड एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। कब ये दोनों सिमिलर होंगे? दोनों में जो एंगल कॉमन आए होंगे ना हमारे पास, वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों में जो एंगल कॉमन है वही एंगल इक्वल होंगे, तो हमारे पास ये सिमिलर बनेंगे। जैसे कि हम बना के देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल हमें दी है डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें ए बी इक्वल दे रखी है डी ई के, जो मैंने डार्क कर दी। ठीक है, दूसरी हमें बी सी दे रखी है, बी सी इक्वल दे रखी है एफ डी के, ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास एंगल कौन सा इक्वल होगा? जो इन दोनों जो साइड इक्वल दे रखी है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है और इधर इन दोनों के बीच में डी बन रहा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 6 सेंटीमीटर पोल कास्ट अ 4 सेंटीमीटर शैडो एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट 28 सेंटीमीटर शैडो, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें भी हमारे पास ये सिमिलर ट्रायंगल्स वाला ही रूल फॉलो होगा। पोल की जो हाइट है वो हमारे पास दे रखी है 6 और उसकी शैडो है 4 इज इक्वल टू, अगला टावर है, टावर की शैडो दे रखी है 28, तो हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, हाइट डिवाइड शैडो ले ली, इधर भी हाइट डिवाइड शैडो ले लिया हमने, सिमिलरिटी का रूल लगा दिया। अब एच चाहिए हमें, 28 को उधर लेके चले जाओ, 28 मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे 4 है, एच 7 4 यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 से करोगे तो 14 आ जाएगा और 14 3 जा क्या हो जाएगा 42। ठीक है, एच की वैल्यू 42 आ जाएगी। ठीक है, ये 28 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4 7 जा और 7 6 जा 42 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टावर की हाइट आएगी वो 42 मीटर आएगी। ऑप्शन बी इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देखिए, इफ द रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles is 7:10, what is the ratio of their area। हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड ऑफ 1 साइड ऑफ 2, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की और स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो गिवन है वो ले लेते हैं हम। हमें गिवन क्या दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दे रखा है 7/10, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया के रेशो के हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट 49/100। इसको हम रेशो में लिखेंगे तो 49/100 लिख देंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर करते टाइम स्क्वायर करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब बाय मिस्टेक हो जाता है कि 7 2 जा 14 10 2 जा 20, ऑप्शन बी कर देंगे। ये भी आपको दिखेगा और अपोजिट भी दिखेगा, तो ध्यान रखें कि अपोजिट वाला नहीं होगा, डायरेक्ट वाला ही रेशियो होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सिमिलर, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है ये ट्रायंगल है, सेम इसी की तरह दूसरी ट्रायंगल आएगी, वही हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसमें मतलब दिखने में भी सेम होंगी, शेप और साइज़ दोनों सेम होंगे। ठीक है, सिमिलरिटी क्या कहती है कि इसी तरह की मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बना दे, साइज सेम नहीं है बट सिमिलर, दिखने में सिमिलर है, इसी के जैसी ये दिख रही है, तो ये तो होता है सिमिलरिटी का रूल और ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, 2 ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सिमिलर। सिमिलर तो ये दोनों हैं, क्या ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं होंगी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर इससे अपोजिट पूछ लिया जाए आपसे कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, क्या वो ऑलवेज सिमिलर होंगी, तो यस, उसमें हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर हो सकती हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरिटी ये कहती है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ में 2 एंगल इक्वल दे रखे एंड ए बी
3 टाइम्स DE दे रखी है। हाउ आर द ट्रायंगल्स रिलेटेड, 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए इन्हीं वाले ट्रायंगल्स को ले लेते हैं हम, इनके 2 एंगल, ये एंगल इसके इक्वल दे दिया और ये वाला इसके इक्वल दे दिया। और बोला गया है कि जो AB साइड है, इसी को AB मान लेते हैं, ये इस साइड से, ये वाली, इसको AB मानो, ये AB साइड इस साइड के 3 गुना है। तो मतलब ये कौन सा, सिमिलरिटी का रूल तो फॉलो कर लेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का नहीं करेगा। कॉन्ग्रुएंसी का तब करता तब दोनों सेम होती, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, नहीं कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यस, ऑप्शन बी इज राइट। नाइदर कॉन्ग्रुएंट ये भी नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर बोथ। तो हमारे पास मोस्ट सुटेबल आंसर ये है कि सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 60 मीटर एंड 36 मीटर। इफ़ PQ, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ABC एंड दूसरी है PQR, ठीक है। इनका पेरीमीटर दे रखा है, AB का पेरीमीटर 30 है, उसका 36 है PQR का, दोनों का रेशो दे निकाल लेंगे हम, इज इक्वल टू PQ जो साइड है हमारे पास वो AB के सिमिलर होगी। तो PQ का वैल्यू दे रखी है 9 और AB का पूछा है, इस वाले का पूछा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू, ये वाला AB यहाँ आएगा, 9 के पास 36 चला जाएगा और ये 60 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, इसको 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 20 हो गया। फिर करेंगे हम इसको किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 4 9 जा 36 और 4 5 जा, ठीक है। ठीक लिखा है क्या हमने, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर साइड्स ABC, ओके उल्टा लिख लिया हमने, इसको एक बार दोबारा से देखेंगे, ABC डिवाइड में PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये होगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। ABC PQR इज इक्वल टू AB साइड PQ के होगा। तो अब ABC का पेरीमीटर देखते हैं क्या दे रखा है, ABC का 60 दिया है, 60, PQR का 36 दिया है, 36 इज इक्वल टू AB हमें निकालना है एंड PQ दे रखा है 9, ठीक है। अब ABC चाहिए, हमने शायद उल्टा लिख लिया था वहाँ पे, अब यहाँ पे AB चाहिए होगी, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 36, 60 बाई 36 तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये 9 यहाँ पे जाके डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में होगा, तो काट देंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा और 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सिमिलरिटी के रूल में सेम साइड के इक्वल होती हैं एंड हमारे पास सेम एंगल दूसरी सिमिलर ट्रायंगल के सेम साइड होते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास सिमिलरिटी के एंड ट्रायंगल चैप्टर के। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।